गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से है, पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। व्हाट इज़ कॉमन इन स्पर्म्स एंड ओवम? दोनों क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, पॉलीप्लॉइडी होती है यानी मल्टीपल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं या एक जैसे क्रोमोसोम होते हैं। तो आपको पता है कि जो गैमीट्स होते हैं वो क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड, ये मैंने याद कराया था। हैप्लॉइड मतलब हाफ, उनमें हाफ होता है क्रोमोसोम नंबर H, हाफ हैप्लॉइड N, ठीक है। तो उनमें क्या होता है? हैप्लॉइड ही, दोनों हैप्लॉइड होते हैं, तभी तो दोनों फ्यूज़ होंगे फर्टिलाइजेशन में, तो डिप्लॉइड बनेगा। यानी स्पर्म और मेल से और फीमेल से ओवा आके दोनों फ्यूज़ होंगे तो 23 और 23 होके 46 होंगे, तभी 2n बनेगा, n+n, ठीक है। ह्यूमन फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक, मोनोगैमेटिक, होमोगैमेटिक, एगैमेटिक। ह्यूमन फीमेल्स क्या होती हैं? ह्यूमन फीमेल्स यानी XX, और XX हैं तो वो एक जैसे गैमीट प्रोड्यूस करेंगी, एक जैसे एग प्रोड्यूस करेंगी। इसमें भी X क्रोमोसोम होगा एग में और इसमें भी X क्रोमोसोम होगा एग में, तो एक जैसे हैं मतलब होमोगैमेटिक। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, होमोगैमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस ऑफ ह्यूमन बीइंग। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं? 250 to 300, तो यहाँ पर दिया हुआ है 250, तो इसका मतलब यहाँ पर ये आंसर इसका करेक्ट है, 250 लोब्यूल्स। क्या होता है? टेस्टिस के अंदर इस तरह से पार्टीशंस होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, जिसके अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो ये है 250। प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज़ नोन एज। डिलीवरी को हम क्या बोलते हैं? साइंस में हम उसको पार्चुरेशन बोलते हैं, जनरल लैंग्वेज में हम उसको डिलीवरी बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आ गया आपका ऑप्शन बी, पार्चुरेशन। नेक्स्ट, स्टेम सेल्स आर द पार्ट ऑफ। स्टेम सेल किसका पार्ट है? तो आपको पता है कि जब ब्लास्टोसिस्ट होती है, उस ब्लास्टोसिस्ट में जो ब्लास्टोमियर है उसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि बाहर की तरफ कुछ सेल्स अरेंज हो जाती हैं जिसको बोलते हैं हम ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। जो जो प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प कराएगी, और कुछ सेल अंदर हो जाती हैं जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है स्टेम सेल। स्टेम सेल वो सेल है जिससे हम कोई भी ऑर्गन बाद में डेवलप कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है उसको। तो अगर इसको प्रिजर्व करके यहाँ से रखा जाए स्टेम सेल को, तो कोई भी ऑर्गन हम उससे डेवलप कर सकते हैं। तो ये इनर सेल मास के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, द मिडल पीस ऑफ ह्यूमन स्पर्म इज़ कंसीडर्ड एज द पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। दिस इज़ बिकॉज जो मिडल पीस है स्पर्म का, उसको पावर हाउस क्यों बोलते हैं? आपको पता है पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि उसके अंदर ATP होता है जो एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो आपको अगर याद हो स्पर्म का स्ट्रक्चर, तो उसके मिडल पीस के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह से रीजन होता है। यहाँ पर जो है वो मिडल पीस होता है जिसके अंदर इस तरह से स्ट्रक्चर होती है जिसको बोलते हैं मिडल पीस, और उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं स्पर्म को मूवमेंट के लिए, एनर्जी फॉर द मूव। इट कंटेन्स न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश ओवा एंड डैश फंक्शनल स्पर्म विल बी फॉर्म्ड बाय प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिस्पेक्टिवली। कितने ओवा बनते हैं? ओवा बनता है 1, और जो स्पर्म्स है वो कितने बनते हैं? 4। तो 1 ओवा एंड 4 फंक्शनल स्पर्म। तो कहाँ दिया है 1 4? देखो फर्स्ट में ही आ गया 1 4। तो 1 ओवा एंड 4 फंक्शनल स्पर्म विल बी फॉर्म बाय प्राइमरी oocyte एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलिकुलर फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ऑल्सो कॉल्ड। फॉलिकुलर फेस को हम क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेस को हम प्रोलिफरेटिंग फेस भी बोलते हैं। अगर आपको उसका याद है तो 3 to 5 की जो स्टेज है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाली होती है। उसके बाद 6 से लेकर के जो 14 तक की स्टेज है, 14 पे तो ओव्यूलेशन होता है, तो 13 तक की हम स्टेज मान सकते हैं, 6 से 13, जिसको हम फॉलिकुलर फेस या प्रोलिफरेटिंग फेस बोलते हैं। और 15 से लेकर 28 तक की जो 28 से 29 तक की जो साइकिल होती है वो कहलाती है लूटियल फेस और सिक्रीटरी फेस, लूटियल एंड सिक्रीटरी फेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रोलिफरेटिंग फेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पर्म पेनिट्रेट थ्रू द जोना पेल्यूसिडा इन ह्यूमन ओवम विद द हेल्प ऑफ। तो जो स्पर्म है वो पेनिट्रेट करता है जोना पेल्यूसिडा को
ह्यूमन ओवन में किसकी हेल्प से, उसमें ऊपर की तरफ एक्रोसोम होता है, हेड के ऊपर एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, जिसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, सिक्रीशन फ्रॉम एक्रोसोम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू अबाउट क्रॉनिक विलाई, कौन सा स्टेटमेंट क्रॉनिक विलाई के लिए ट्रू है। क्रॉनिक विलाई अपीयर्स ऑन मॉरूला आफ्टर इम्प्लांटेशन, द क्रॉनिक विलाई इन यूट्राइन टिश्यू बिकम इंटरलॉक्ड एंड फॉर्म द प्लेसेंटा बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी, बिल्कुल सही है बी ऑप्शन, कि जो क्रॉनिक विलाई है वो और मैटरनल टिश्यू यानी यूट्राइन टिश्यू आपस में मिलकर जो है वो बनाते हैं प्लेसेंटा, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एम्ब्रियोनिक स्टेज दैट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूट्रस वॉल ऑफ ह्यूमन फीमेल इज़, वो कौन सी एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो यूट्रस में इम्प्लांट होती है, तो आपको ध्यान रखना है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ये एम्ब्रियो के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरली वुमेन कैन नॉट कंसीव ए चाइल्ड आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मेनोपॉज। मेनोपॉज जब हो जाता है तो उस टाइम पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होती है, यानी उस टाइम पर ओवा प्रोडक्शन नहीं होता है, तो जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पाती है। तो कौन सी स्टेज है, मेनोपॉज। तो मिनार्की और मेनोपॉज में कंफ्यूज नहीं होना, मिनार्की मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल एंड मेनोपॉज मतलब स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो मेनोपॉज के टाइम पर ये कंसीव नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ पर मेंस्ट्रुएशन साइकिल बंद हो जाती है, कोई जो है ओवा फॉर्मेशन की प्रोसेस नहीं होती है। तो आपको ये समझ में आए होंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।